कोरोना सिर्फ जानलेवा नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदतर बना सकता है। कोरोना के संक्रमण से आपकी जिंदगी में भूचाल आ सकता है। आपने जो सपने देखे हैं, कोरोना का संक्रमण उन्हें चकनाचूर कर सकता है। अब तक लोग कोरोना को जानलेवा बीमारी के तौर पर ही जानते थे, लेकिन अब इसका सबसे डरावना रूप सामने आया है, जो आपके पैरों तले से जमीन खींच सकता है। एक रिसर्च में जिस तरह के दावे किए गए हैं, अगर वो सच हैं, तो जान लीजिए कि ये पिद्दी सा वायरस आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर सकता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है, कोरोना से हो जाओ सावधान, वरना करना पड़ेगा ऐसा भुगतान कि जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बोझ बनकर रह जाएगी। तो क्या है कोरोना का वो महाविनाशक रूप? पूरी पड़ताल के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोरोना वायरस से डरना जरूरी है। कोरोना वायरस से बचना जरूरी है। कोरोना वायरस पर एक रिसर्च के चौंकाने वाले नतीजे। कोरोना सिर्फ फेफड़ों के लिए खतरनाक नहीं है, यह आपकी आने वाली पीढ़ी को भी खतरे में डाल सकता है। इंसानी शरीर पर कोरोना वायरस के असर को लेकर तरह तरह की बातें आती जाती रही हैं। तमाम साइंस मैगजीन्स रिसर्चर्स के हवाले से तमाम तरह के दावे करते रहे हैं। इनमें से कुछ दावे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को लेकर भी किए गए हैं। लिहाजा सवाल यह है कि क्या कोरोना संक्रमण और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में कोई रिश्ता है? क्या कोरोना संक्रमण का नतीजा नपुंसकता का रूप ले सकता है? ये सवाल भी हैं और आशंका भी। लिहाजा यह देखना जरूरी है कि इनमें कितना दम है, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर किसी पुरुष को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ है तो उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। रोम यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने कोरोना से संक्रमित 100 पुरुषों की फर्टिलिटी की जांच की। कोरोना संक्रमित लोगों में से 28% पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की समस्या थी। जिन लोगों को कोरोना नहीं था, उनमें सिर्फ 9% लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शंस था। रोम यूनिवर्सिटी ने जिन पुरुषों पर यह रिसर्च किया, उनकी औसत उम्र 33 साल थी। इस रिसर्च से यह बात समझी जा सकती है कि जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ, उनके मुकाबले कोरोना संक्रमित पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की समस्या 3 गुना ज्यादा हो जाती है। एंड्रोलॉजी जर्नल में छपी इस स्टडी में शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस एंडोथेलियम में सूजन पैदा कर देता है। ये इंसान के खून के नसों की अंदर की परत होती है, जो पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स में खून की सप्लाई करती है। ये बेहद छोटी और पतली होती है। ऐसे में इनमें होने वाली किसी भी तरह की सूजन खून की सप्लाई रोक सकती है। इससे असर पुरुषों के सेक्सुअल बिहेवियर पर भी पड़ता है। पुरुषों पर कोरोना संक्रमण के असर को लेकर यह बिल्कुल नई रिसर्च है। ये बात तो पहले ही साबित हो चुकी है कि कोरोना के संक्रमण का महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर ज्यादा बुरा असर पड़ता है। कोरोना की वजह से महिलाओं के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा पुरुषों की मौत हो रही है। कोरोना के चलते गंभीर बीमारियों की चपेट में आने वालों में भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस मामले को सीधे सीधे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जोड़ते हैं। ये हार्मोन्स महिलाओं और पुरुषों दोनों में होते हैं। इन दोनों हार्मोन्स का सही स्तर इंसान को सेक्सुअली एक्टिव रखने में तो मदद करता ही है, महिलाओं को लंबी उम्र भी देता है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक यूके का उदाहरण देते हैं। यूके में आमतौर पर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 3.7 साल ज्यादा जीती हैं। वैज्ञानिक एस्ट्रोजन हार्मोन को महिलाओं की लंबी उम्र की वजह मानते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं का इम्यून सिस्टम मजबूत रखता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं को दिल से जुड़ी बीमारियों से भी बचाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाए
तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। समस्या यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद इस बात का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे पहले न्यूयॉर्क के इकॉन स्कूल ऑफ मेडिसिन की प्रोफेसर शान्ना स्वान ने एक स्टडी में दावा किया था कि कुछ खास तरह के केमिकल्स की वजह से पुरुष पिता बनने की क्षमता खो रहे हैं। पश्चिमी देशों में इसकी दर हर साल 1% बढ़ रही है। उन्होंने अपनी रिसर्च में लगातार घट रहे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल की और टेस्टिक्यूलर कैंसर की बढ़ती दर को भी इसकी एक वजह माना था। लेकिन इस समय कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों पर असर नहीं डाल रहा, ये जिन्हें अपनी चपेट में ले लेता है उनके दिमाग, हड्डियों समेत प्रजनन क्षमता पर भी असर डाल रहा है। ये सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी प्रभाव डाल रहा है। सेक्स हार्मोन सिर्फ प्रजनन के लिए ही नहीं होते, इनका उपयोग शरीर के विकास में भी होता है। अगर ये खत्म होते चले गए तो इंसानों की अगली पीढ़ी के लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो कोरोना से बचाव हर लिहाज से जरूरी है, इसीलिए कोरोना से डरना जरूरी है। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना का कहर। एक दिन में 31,000 नए केस से हड़कंप। सिर्फ मुंबई में 6,000 से ज्यादा नए मरीज। क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही बचाएगा महाराष्ट्र को? कोरोना के कहर से महाराष्ट्र का दम फूलने लगा है। पूरे राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पूरे देश में कोरोना के जितने नए केस सामने आ रहे हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र का ही है। सोमवार को पूरे देश में कोरोना के 68,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इनमें से करीब 31,643 केस सिर्फ महाराष्ट्र के थे। 24 घंटे में राज्य में 102 लोगों ने जान गंवा दी। सोमवार को मुंबई में 5,890 नए मरीज सामने आए। मुंबई में कोरोना की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। रविवार को महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए थे। महाराष्ट्र में कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि रविवार रात से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना की रफ्तार देखकर राज्य सरकार के माथे पर शिकन आ गई है। डर इस बात का है कि अगर कोरोना का कहर इसी रफ्तार से जारी रहा तो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। पिछले कुछ दिनों में ही महाराष्ट्र के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भीड़ आ चुकी है। सरकार को डर है कि अगर मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई तो अस्पतालों में बेड कम पड़ सकते हैं। सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा तो कर रही है, लेकिन सरकार भी जानती है कि कोरोना वायरस का मुकाबला एक बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में फिलहाल 3,57,000 आइसोलेशन बेड हैं। फिलहाल 1,07,000 आइसोलेशन बेड भर चुके हैं। राज्य में 60,349 ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड हैं। इनमें से 12,701 बेड भर चुके हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना की वापसी की कहानी पिछली बार से भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। सीएम उद्धव की बार बार की चेतावनी के बावजूद महाराष्ट्र में ना तो सड़कों बाजारों से भीड़भाड़ कम हुई और न ही कोरोना की बेतहाशा रफ्तार। हालात बेकाबू होते देख उद्धव ने 28 मार्च को कोविड टास्क की बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और एक्सपर्ट्स के साथ हुए मंथन में यही निष्कर्ष निकला है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से लॉकडाउन की रूपरेखा तैयार करने को कहा है। अभी ये तय नहीं है कि लॉकडाउन कब से लगना है। राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू हो चुका है, तभी इस बात का अंदेशा होने लगा था कि लॉकडाउन की वापसी तय है। मुंबई के तमाम इलाकों में रविवार रात को पसरा सन्नाटा करीब 9 महीने पहले के उस खौफनाक मंजर की याद दिलाने लगा जब पूरा देश घरों के अंदर कैद था। ये तो तय है कि महाराष्ट्र एक बार फिर बेड़ियों में कैद होने जा रहा है। तगड़े झटके झेलने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने से पहले ही फिर से और करारे झटके लगने वाले हैं।
अगर लोगों ने पिछले लॉकडाउन से कुछ सबक लिया होता तो शायद ये नौबत ना आती। महाराष्ट्र का दूसरा लॉकडाउन उद्धव सरकार की भी बड़ी परीक्षा होगी। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। पिछले महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वैक्सीन के आने के बाद इस बात की उम्मीद भी जाग गई थी कि अब कोरोना छूमंतर हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। अब हिंदुस्तान के पास 2 वैक्सीन हैं, लेकिन कोरोना की विस्फोटक स्थिति भी दिखाई देने लगी है। दिल्ली में आज 992 मामले सामने आए और कोरोना संक्रमण से 4 मरीजों की मौत हो गई। शहर शहर कोरोना की तेज रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली सरकार एक्शन में है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती नजर आने लगी है। हालात के मद्देनजर पाबंदियां, सख्ती और कड़े नियमों का ऐलान भी हो रहा है। इसके बावजूद कोरोना के आंकड़े दिन दूनी और रात चौगनी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। क्या देश फिर से लॉकडाउन 2.0 की तरफ बढ़ रहा है? दिल्ली के हाल पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अभी मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी। पहले से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि सत्येंद्र जैन ने स्थिति को गंभीर जरूर माना है। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली की जनता से सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। साथ ही सत्येंद्र जैन ने ये भी कहा है कि अभी दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आई है। बेड्स को आज रिव्यू किया जाएगा और आज ही इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट की लेकिन सर प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया जाएगा। सर क्या कुछ ऐसा भी ट्रेंड है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स कम हो रहे हैं आईसीयू वाले या वेंटिलेटर वाले, बाहर दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हो या दिल्ली के ही हो सकते हैं? नहीं, दोनों जगह से हैं। दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी पेशेंट हैं। जितने भी जो सीरियसली इल हैं वो सारे दिल्ली ही आते हैं। बीते दिनों के आंकड़े बताते हैं कि केवल 10 दिन के भीतर दिल्ली में पॉजिटिव केस दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे। 21 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 823 मामले सामने आए थे। 24 मार्च को भी छलांग जारी रही और आंकड़े 1254 तक पहुंच गए। 25 मार्च को दिल्ली में कोरोना वायरस के 1515 केस पहुंचे। 26 मार्च को 1534 मामले सामने आए। 27 मार्च को 1538 और 28 मार्च को 1881 मामले सामने आए। 29 मार्च को संक्रमण का आंकड़ा 1904 तक पहुंच गया। मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1% से भी नीचे थी, लेकिन महीना खत्म होते होते ये 2% पार कर चुकी है। दिल्ली में संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 2.77% है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 6,60,000 मामले सामने आ चुके हैं। 6,41,000 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 11,016 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में फिलहाल 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में अब तक 1,849 कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा चुके हैं।